मौलवियों का यह हाल है कि वो भी जलसा में जाते हैं तो सिर्फ नाम सुनकर, बड़े नाम पर। ये कब बंद होगा, कब की सोच आएगी, सोच कब बदलेगी। खैर जो भी हो, मैं शुरू कर रहा हूँ। इत्मीनान से बैठे आप। चैनल चलाने वाले बड़ा जानदार शानदार आपका चल रहा है, मैच भी बड़ा अच्छा बज रहा है, तो शुरू कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलि रसूलिल्लाह व अला अज़वाजि रसूलिल्लाह वाला अहले बैते रसूलिल्लाह अजमाइन। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अलैहिस्सलाम मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। अदब इहतराम के साथ यहाँ से लेकर के वहाँ तक हाज़रीन नाज़रीन सब पढ़े, जिनको जो दुरूद याद है वो वही पढ़िए, मगर पढ़िए सवाब की नियत से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला व सय्यदना मौलाना मुहम्मद माअदिनिल जूद वल करम व अला आलिहि बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हे मेरे दीनी भाई, मस्जिद बनाना सुन्नत पैगंबर है। आप जानते हो सबसे पहले मस्जिद किस पैगंबर ने बनाया? सवाल का जवाब देंगे, जितने बटे सुनिए आप। सबसे पहले दुनिया में धरती पर मस्जिद किस पैगंबर ने बनाया है? किस पैगंबर ने अपने हाथों से मस्जिद को बनाया है? इसका जवाब है आपके पास। अगर हम ये बताएं आपको, इंशाअल्लाह बताएंगे, जरूर बताएंगे कि दुनिया में सबसे पहले किस पैगंबर ने अपने हाथ से मस्जिद बनाया है। और अपने हाथ से मस्जिद बनाने वाला मटेरियल यानी मसाला तैयार किया है। तो से मेरा भाई, जब तूफाने नूह आया था, खाने काबा ढह गया, खाने काबा मिस्मार हो गया, दीवारे काबा मखदूश हो गई। ऐसा भी हो गया कि उसके नामो निशान मिट गए। अब अल्लाह तबारक व तआला का फरमाने आलीशान अल्लाह पाक ने फरमाया, मेरे प्यारे पैगंबर इब्राहिम मेरे घर की करो तामीर। इब्राहिम मेरे घर की करो तामीर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे परवरदिगार, कहाँ था तेरा घर, कैसा था तेरा घर, उसकी लंबाई क्या थी, चौड़ाई कहाँ क्या थी और कहाँ पर था मालूम नहीं है, हम बनावे तो कैसे बनावे। रब्बे काबा ने फरमाया, इब्राहिम बनाने के लिए तैयार हो जाओ और उसके नक्शे और जगह की पहचान ये करा देना मेरा काम है, तुम तैयार हो जाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तैयार हो जाते हैं। आप जान रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं, खलीलुल्लाह है। ये खाने काबा की दीवार पर तैयार करने लगे, बनाने लगे। इनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम वो भी अल्लाह के नबी, वो ज़बीहुल्लाह है, वो मस्जिद के लिए मटेरियल मसाला बना रहे हैं। एक पैगंबर मसाला बना रहे हैं, दूसरे पैगंबर दीवार जोड़ रहे हैं। जो दीवार जोड़ रहा है वो भी पैगंबर है और जो मसाला बना रहा है वो भी पैगंबर है। दीवारें खाने काबा ऊपर उठती जा रही है। एक वक्त ऐसा भी आया अब्दुल सत्तार बाबू कि वो मसाला पत्थर घट गया, पत्थर कम पड़ गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे बेटे इस्माइल पत्थर पहाड़ी पर से लाओ। अल्लाह अल्लाह, इस्माइल अलैहिस्सलाम जब पहाड़ पर पत्थर लाने के लिए गए और पत्थर को उठाया, गैब से आवाज आती है, पैगंबर बाप के पैगंबर बेटे, नबी बाप के नबी बेटे, अपनी मर्जी से पत्थर ना लो, हम आ रहे हैं, जो पत्थर हम देंगे वही पत्थर लेकर के जाना। इतना कहना था। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए आवाज देने वाला कौन है तू? मैंने तेरी आवाज तो सुन ली है, तेरी शक्ल नहीं देखा है। अल्लाह के वास्ते जरा अपनी शक्ल तो दिखा दे, तू है कौन और मुझे कौन सा पत्थर देगा? इतना कहना था कि पहाड़ नाचा, घूमा और उसमें से एक सफेद खूबसूरत इंसान नमूदार हुआ। हकीकत में वो इंसान नहीं था, वो अल्लाह का फरिश्ता जिब्रील था।
जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, नमूदार हुए, कहा इस्माइल पैगंबर ये पत्थर दोनों आप लें। तो पत्थर दिया हाजी साहब किबला, कहा एक पत्थर लेकर के जाओ, अब्बा से कह देना दीवारे काबा में लगा दे, और दूसरे पत्थर को लेकर के जाओ, अब्बा से कहना कि इस पर खड़े होकर के दीवारे काबा को जोड़े। और दोनों पत्थर में बड़ा कमाल है, जो पत्थर काबे की दीवार में चिपका दिया जाएगा उसका कमाल ये है कि अल्लाह के बंदे को के गुनाहों को चूस करके वो पत्थर अल्लाह के बंदे को गुनाहों से पाक कर देगा। और जो पत्थर जिस पर खड़े होके वो दीवार जोड़ेंगे काबा की, उस पत्थर का कमाल ये होगा कि जैसे जैसे दीवार ऊपर उठती जाएगी ये पत्थर अपने आप ऊपर उठता हुआ जाएगा। और याद रखो ये दोनों पत्थर जहां आज लग जाएगा ना, कयामत तक वहीं रहेगा। जितने लोग हाजी हज करने के लिए गए हैं आप उनसे पूछें दोनों पत्थर का नाम क्या है, पता है आपको? एक का नाम है हजरे असवद, उस वक्त उसका नाम था हजरे अबियज, और दूसरे का नाम मकाम इब्राहिम। एक पत्थर का नाम हजरे अस्वद और दूसरे का नाम मकाम इब्राहिम। दोनों पत्थर, एक पत्थर तो दीवारे काबा में लग गए और दूसरे पत्थर पर खड़े होकर के इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाने काबा की दीवार जोड़ रहे हैं। दीवार उठती चली जा रही है और जब घूमने की नौबत आती है ना इलियास साहब, तो पत्थर अपने आप घूम भी रहा, पत्थर अपने आप घूम भी रहा। खाने काबा की दीवार को ऊपर उठाने के लिए जो हम आजकल भाड़े बांधते हैं ना, वो बांधने की नौबत नहीं आई। वो मकाम इब्राहिम नाम के पत्थर ने उस जरूरत को पूरी कर दिया। और जब खाने काबा बन के हो गया तैयार, खाने काबा मुकम्मल तैयार हो गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह खाने काबा बन गया और थोड़ा सा मसाला गिलावा जो कहो बच गया, थोड़ा सा मसाला बोलो बोलो बच गया। और जब मसाला बचा तो कहा या अल्लाह इसका क्या करें? गैब से आवाज आई इब्राहिम इस मसाले को उछालो और अपने आला को लगाओ। कहा या अल्लाह उसके बाद कुदरत का करिश्मा देखो। जब उस मसाले को उछाला गया और आला लगाया तो तारीख का पन्ना पन्ना गवाह, उस मसाले की कंकरियां, उस मसाले की कंकरी पूरी दुनिया में रुए जमीन पे जाकर के गिरी। और जहां जहां वो कंकरी गिरी वहां वहां मस्जिद बन के रहेगी। तो पता चला वो कंकरी मोगलारी चक में भी गिरी थी, इसलिए तो यहाँ मस्जिद बन रही है ताजुल शरिया मस्जिद। जहां जहां वो कंकरी गिरी वहां वहां मस्जिद बन के रहेगी। अब आगे आइए आप, खाने काबा बन गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह मैंने मस्जिद बना दिया, तेरा घर तो बन गया, अब इसमें अजान देने वाला कहाँ से आएगा, नमाज पढ़ने वाला कहाँ से आएगा, मस्जिद को अपने सजदे से सजाने वाला कहाँ से आएगा, आबाद करने वाला कहाँ से आएगा। तो अल्लाह के कुरान को उल्टो और देखो कुरान और उसकी तफसीर को पढ़ो। तफसीर नईमी में अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी लिखते हैं इरशादे बारिए ताला हुआ इब्राहिम आप जबले अबू कैस पर चढ़ो और वहां से लगाओ आवाज, मेरे बंदे को तो आवाज वो आएगा मेरे घर को आबाद करने के लिए। उस वक्त तो मक्का जंगलात था, मक्का शहर न था, मक्का कोई बस्ती नहीं थी, आबादी वहां थी नहीं, जंगल ही जंगल, बयाबान ही बयाबान। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ए अल्लाह ये जंगल है, जंगलात है, मेरी आवाज जंगल में खो जाएगी और ये पहुंचेगी कहां तक और ये किसके कानों में जाएगी? जो आएगा तेरा बंदा। इतना कहना था, गैब से आवाज आती है ए इब्राहिम आवाज लगाना तेरा काम है और तेरी आवाज को
सारी दुनिया में पहुंचा देना मेरा काम है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मसला के आला हज़रत फैज़ान ताजुश शरिया हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम जिलानी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कारी मकसूद साहब मरसिया पढ़ के कहाँ चले गए? अच्छा ठीक है, रहने दीजिए। देखिए तो समझ रहे हैं आप, मस्जिद बनाना किसकी सुन्नत? मस्जिद पहले किसने बनाई? पैगंबर हैं? और जब आवाज लगाई अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, हदीस पाक का वरक वरक गवाह, हदीस पाक का पन्ना पन्ना गवाह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज को अल्लाह पाक ने सारी दुनिया और सारे उस इंसान तक पहुंचा दी जिनको हज करना नसीब हुआ या होगा। जो बच्चा अपने माँ के पेट में था उसने वही आवाज को सुना और वहीं से बोला लब्बैक। जो अपने बाप की रीढ़ में था उसने वही इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज को सुना और वहीं से बोला लब्बैक। जो आलम अरवाह में था उसने वही उस आवाज को सुना और वहीं से बोला लब्बैक। जो आलम लाहुत में था वही उसने आवाज को सुना और वहां से बोला लब्बैक। और जितने ने लब्बैक कहा था वो लोग बगैर हज किए नहीं मरेगा। सुने आप, मस्जिद बनाना सुन्नत है, मस्जिद बनाना सवाब है और मस्जिद में देना तो सुनो हदीस पाक आका करीम फरमाते तुम्हारे माल दो तरह के होंगे। तुम्हारे पैसे ए बाबू सुन, तुम्हारे पैसे दो तरह के होंगे। तेरे जेब का पैसा दो किस्म का होगा। एक पैसा वो होगा जो जन्नत में ले जाएगा, एक पैसा वो होगा जो जहन्नम में ले जाएगा। तुम्हारे जेब का पैसा कभी कभी रहमत वाला है, तुम्हारे जेब का पैसा कभी कभी लानत वाला है। क्या तुम जानना ना चाहोगे कि जेब का पैसा रहमत वाला कब बन जाता है, जेब का पैसा लानत वाला कब बन जाता है? तो ए मेरे भाई लोग गौर से सुनो, अगर तुम्हारे जेब का पैसा अकीका में लग रहा है तो ये पैसा रहमत वाला है। अगर तुम्हारे जेब का पैसा कुर्बानी में जा रहा है तो ये पैसा रहमत वाला है। अगर तुम्हारे जेब का पैसा मदरसे में जा रहा है तो ये पैसा रहमत वाला है। अगर तुम्हारे जेब का पैसा मस्जिद में जा रहा है तो ये पैसा रहमत वाला है। अगर तुम्हारे जेब का पैसा अल्लाह और रसूल के नाम पर निकल रहा है तो ये पैसा रहमत वाला है। और जो पैसा रहमत वाला है वही पैसा जन्नत में ले जाने वाला है। और अगर तुम्हारे जेब का पैसा दारू की भट्टी में चला जाए, लानत वाला। बोलो सही है कि गलत है? अगर तुम्हारे जेब का पैसा जुए के अड्डे में चला जाए, लानत वाला है। अगर तुम्हारे जेब का पैसा मुस्लिम ईजा रेसानी में सरफ हो रहा हो, लानत वाला है। अगर तुम्हारे जेब का पैसा अय्याशी में जा रहा हो, लानत वाला है। और जो पैसा लानत वाला होगा वही पैसा जहन्नम में ले जाने वाला होगा। अल्लाह ने अगर पैसा दिया है रहमत वाला बनाओ, अल्लाह ने पैसा दिया है तो उससे जन्नत को खरीदो, जहन्नम को मोल न लो। एक बात और, हदीस पाक में आपने सुना मस्जिद बनाना सुन्नत है। आका करीम ने फरमाया खैरुल मकाने मसाजिदुहा। हम हाथ उठाना था, उठाया, डांट करके बोल करके हम भी हाथ उठाना जानते हैं। जो जितना ज्यादा मुंह फट होगा उतने ज्यादा कामयाब होगा। ये रीत बन गई है जल से जुलूस की, मगर ऐसा नहीं है मेरे यार। गौर से सुनो, जो जितना बड़ा अदब वाला होगा वो उतनी ही ज्यादा कामयाब होगा। बाअदब, बानसीब, बेअदब,
बदनसीब। अदब सीखो, अदब करना जानो। जहां तहां की बात नहीं। मैं ये कह रहा था, दुनिया की सबसे अच्छी जगह क्या है? खैरुल मकाने मसाजिदुहा। दुनिया की सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं। व शर्रुल मकाने अस्वाकुहा। और दुनिया की सबसे बुरी जगह बाजार है। तुम्हारा दिल मस्जिद में नहीं लगता। मस्जिद में 10 का नोट बहुत बड़ा नजर आता है और बाहर 100 का नोट भी छोटा नजर आता है। मस्जिद में 2 मिनट का टाइम घंटों का नजर आता है, जबकि होटलों में घंटों का टाइम बड़ी कम देर का नजर आता है। मुसलमानों को ये हो क्या गया है? मस्जिद से मोहब्बत कौन करेंगे? जो अहले ईमान हैं। मस्जिद की तरफ रुजू कौन करेंगे? जो अहले ईमान होंगे, जो अल्लाह और अल्लाह की रसूल की मोहब्बत जिनके कुलूब में होंगी, वही मस्जिद की तामीर करेंगे और वही मस्जिद में देंगे। सुनो, पैसा किसके पास नहीं है? बोलो, पैसा किसके पास नहीं है? सब पैसा मस्जिद में नहीं लगता। वही पैसा मस्जिद में लगेगा जिस पैसे को अल्लाह कबूल फरमा लेता है। ना तो हर किसी का पैसा लगता है, ना तो हर एक पैसा लगता है। वही पैसा लगता है जिसको अल्लाह कबूल फरमाता है, और वही लोग मस्जिद में देता है जिससे अल्लाह राजी होता है। न हर कोई देता है, न हर किसी का पैसा लगता है। मस्जिद पाक, मस्जिद बनाने के लिए जगह भी पाक हो, पैसा भी पाक हो, देने वाले की नीयत भी साफ हो, तो इंशाअल्लाह बेफज़ल ही ताला आपका देना भी कामयाब। और मस्जिद में देने से जान रहे हैं आप, जो मस्जिद में लग रहा है ना, ये सदक़े जरिया बन जाता है। अगर आपकी ईंट लग गई, गिट्टी लग गई, बालू लग गई, सीमेंट लग गई, मस्जिद बन गई, मरने वाला मर गया। बाल बच्चा कुरान खानी कराए कि न कराए, बाल बच्चे ईसाले सवाब करें न करें, मगर उस मस्जिद में जब तक अज़ान होती रहेगी, नमाज होती रहेगी, नमाजी जो नमाज पढ़ेगा, जितना सवाब नमाज पढ़ने वाले को अल्लाह देगा, बगैर उसके सवाब में कमी किए उतना ही सवाब अल्लाह पाक मस्जिद बनाने वाले को अता फरमाएगा। एक आदमी ने अरफात के मैदान में कंकरी उठाई और उठा करके कहा, 7 कंकरी उठाई, कहा बेजान पत्थर ओ जमादात, मैं तुमको गवाह बना के कलेमा शरीफ पढ़ रहा हूं और अल्लाह पर ईमान ला रहा हूं। पढ़ा उसने, अशहदु अल्ला इलाहा, पढ़िए पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू। ये पढ़ा और पढ़ने के बाद कंकरी को जमीन पे डाल दिया। वो सोने वाला सो गया। ख्वाब में क्या देख रहा है कि मैदान क़यामत कायम है, जन्नत भी सामने में है, जहन्नम भी सामने में है, मीज़ान अमल कायम है, हिसाब नापे हिसाब वो किताब हो रहा है, आमाल नापे तौले जा रहे हैं। इनकी नेकियां कम पड़ गई, बदियां ज्यादा हो गई, और जब बदियां ज्यादा हो गई तो इनको जहन्नम में जाने का हुक्म दे दिया गया। अल्लाह अल्लाह, जब ये जहन्नम में फरिश्ते को इसको लेकर के चले तो जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। पहले दरवाजे पे फरिश्ता लेकर के गया, एक पत्थर आया और दरवाजे को बंद कर दिया। दूसरे दरवाजे पर लेकर के गया, दूसरा पत्थर आया, उसको भी बंद कर दिया। तीसरे दरवाजे पर लेकर के गया, तीसरा वाला पत्थर आया, उसको भी बंद कर दिया। फरिश्ते 7 दरवाजे पर लेकर के गए और 7 दरवाजे बंद होते चले गए। तो फरिश्ते ने कहा, पत्थर तू आता कहां से है और दरवाजे बंद क्यों कर रहा है? आखिर वजह क्या है? अल्लाह पाक ने उस नबातात, उस जमादात को कुव्वत
गोयाई अता फरमाई, कुव्वत इतलाक अता फरमाई। पत्थर बोल पड़ा, ए फरिश्ते, दुनिया में इसने मुझे गवाह बना करके अल्लाह पर ईमान लाया था, तो जो अल्लाह का बंदा मुझको, मुझ बेजान को गवाह बना दे, मैं उसकी गवाही देने के लिए यहाँ तक आ गया हूँ। तो देख रहे हो ना, पत्थर को गवाह बना करके कलमा शरीफ पढ़ ले तो जहन्नम में रुकावट का सरिया बन जाए। अगर आज तुम बेजान ईंट मस्जिद में लगा दे रहे हो, बेजान पत्थर मस्जिद में लगा दे रहे हो, बेजान लोहे मस्जिद में लगा दे रहे हो, जब तक वो मस्जिद कायम रहेगी, अजान होती रहेगी, सजदे करने वाले करते रहेंगे, तब तक वो ईंट, वो पत्थर तेरे लिए तस्बीह पढ़ते रहेंगे। कयामत के दिन उसकी गवाही के जरिए भी तू जन्नत में जाएगा, उसकी गवाही के जरिए भी तुझको अल्लाह अपनी इताब से बचा लेगा। तो मेरे भाई, मस्जिद बनाता कौन है और मस्जिद में देता कौन है, ये भी आपने देख लिया। मस्जिद अगर बना रहे हो शान शौकत के साथ, तो मस्जिद को आबाद करने के भी सोचो। क्या भाई, मस्जिद को रंग बिरंगे टाइल्स लगे हैं, इमाम को ला करके रखा, अजान दे इमाम, नमाज पढ़े इमाम। एक मर्तबा एक मस्जिद के सामने से एक बुजुर्ग गुजरे, एक अजान देने वाले ने अजान दी, कोई नहीं आया। उस बुजुर्ग ने देखा कि अजान पड़ गई, कोई गांव वाला आया ही नहीं। क्या क्यों मौज़िन, अजान सुन के यहाँ के लोग आए नहीं? कहा कि कहाँ कोई नमाज पढ़ता ही कहाँ है यहाँ, मस्जिद तो आलीशान है, मस्जिद में खुद को सजा दिया है टाइल्स से, मस्जिद को तो कलर से सजा दिया, मगर आबाद करने कोई आता ही नहीं है। उस अल्लाह वाले ने कहा ऐसा कर, एक बार और अजान पढ़। कहाँ, एक बार और पढ़। बस उसने दूसरी अजान दी तो देखते देखते पूरे गांव वाले लाठी डंडे के साथ आ गए। कभी पागल हो गया है, एक टाइम की अजान 2 बार पढ़ दी, क्यों बे? अब बोलो, सजदा करने कोई ना आया, नमाज पढ़ने कोई ना आया, लड़ने के लिए सब चलाया, मस्जिद के लिए सर कटाने के लिए तैयार हो, मस्जिद में सर झुकाने के लिए भी तो तैयार हो जाओ। ये कौम है हमारी, ये कौम है। जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए ये दिल्ली से आएंगे, कलकत्ता से आएंगे, मुंबई से आएंगे, चेन्नई से आएंगे, और नमाज पढ़ने के लिए, जुमा पढ़ने के लिए घर से 10 कदम चल के मस्जिद नहीं जाएंगे। जनाजा फर्जे किफाया है, तू न भी आएगा, गांव वालों ने पढ़ लिया तो तुम पर कोई गुनाह नहीं है। एरोप्लेन से तुम आ जाते हो, पैदल चल के अपनी मस्जिद को आबाद नहीं करते हो, तो मैं जलसे से पैगाम देना चाहता हूँ, ए मेरी कौम के जवानों, मस्जिद को टाइल्स से सजाना बाद में, फूल पत्ती से सजाना बाद में, मस्जिद को माथे के सजदे से सजा दो। मस्जिद को बहुत अच्छे माशाल्लाह, माथे के सजदे से सजा दो। अगर मस्जिद बनाने का हौसला रखते हो तो उसको आबाद करने का भी हौसला रखो। मस्जिद के लिए जितनी मेहनत कर रहे हो, सुनिए, आपको कह रहे हैं, वो जो मस्जिद हमारी छिन गई, तहस बर्बाद हो गई, मुकदमा लड़ने वाले टोटल बेनमाजी थे, समझ रहे? वो तलाक तिरपल तलाक का मुकदमा कौन लड़ रहा है? वो लड़ रहा है जिसकी बहू बेटियां टीवी पर रक्स कर रही है। बताओ, खानका का मुकदमा कौन लड़ रहा है? वो लड़ रहा है जो सफा चट है। हारेगा नहीं, जाएगी नहीं। पहले तो मस्जिद बनाने से पहले माथे को झुकाना तो सीखो, अल्लाह की बारगाह में झुकना तो सीखो,
क्या लुत्फबंदगी है, जरा आसमां के देख, तू भी दयारे इश्क में सर को झुका के देख, और पाना है अगर खुदा को तो आए नजदियो सुनो, पहले रसूल पाक को अपना बना के दे। इसलिए और माँ बहन से बोलो, अल्लाह जज्बे को सलामत रखे, मुसलमान की आबरू को महफूज रखे। देखा जाता है जब बरतुहारी में पहले लोग जाते थे ना, दो चीज पे गौर करते थे। क्या चीज पर? कौन चीज? उस गांव की मस्जिद आबाद है कि नहीं? बोलो यार, अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। हैं? मुहर्रम का महीना नहीं कम या हौसन कराना शुरू कर दे। उस गांव की मस्जिद आबाद है कि नहीं? और दूसरी चीज देखते थे कि उस गांव की कब्रिस्तान महफूज है कि नहीं। इसलिए जिस समाज की कब्रिस्तान महफूज होगी, उस समाज की आबरू महफूज होगी। और जिस समाज में मस्जिद आबाद होगी, वो समाज भी आबाद होंगे। बेशक बेशक।